तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं HTML फॉर्म्स को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से HTML फॉर्म्स के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पूर्व इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट को डिस्कस किए हैं HTML के अंदर। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि यूज़र वेबसाइट यूज़ फॉर्म टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र एंड ट्रांसमिट दैट इन्फॉर्मेशन टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। यानी जो वेबसाइट होता है वो यूज़ करता है फॉर्म को किसके लिए, कलेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, जो ट्रांसमिट होता है सर्वर के माध्यम से। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि दीज कैन बी मल्टीपल नंबर ऑफ HTML फॉर्म्स इन अ सिंगल पेज। यानी एक सिंगल पेज के अंदर बहुत सारे मल्टीपल जो HTML फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि एन इनपुट एलिमेंट इन ए फॉर्म कैन बी टाइप, टेक्स्ट फाइल, चेक बॉक्स, पासवर्ड, सबमिट बटन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या हैं, कहीं ना कहीं HTML फॉर्म्स के एलिमेंट होते हैं। ओके। उसके बाद फ्रेंड, इसी के अंदर आता है प्राइमरी एलिमेंट यूज्ड इन फॉर्म टैग। यानी कौन कौन से प्राइमरी एलिमेंट होते हैं जो फॉर्म टैग में यूज़ होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है इनपुट टैग। इनपुट टैग में आपका कह रहा है कि इट इज़ यूज्ड फॉर इनपुट, यानी इनपुट के लिए हम इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद इसी के अंदर है एट्रीब्यूट ऑफ अ इनपुट टैग। यानी इनपुट टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका यूज़ होता है टाइप। तो टाइप में फ्रेंड आपका कह रहा है कि इट पासेस द टाइप ऑफ कंट्रोल। यानी ये क्या करता है, जो हमारा कंट्रोल पैनल होता है उस चीज़ को ये प्रोसीड करने में मदद करता है, जिसमें आपका बटन होता है, रेडियस होता है, चेकबॉक्स होता है, रीसेट होता है, ये सारी चीज़ें उसमें लगी होती हैं। उसके बाद आपका आता है वैल्यू। तो वैल्यू का हम क्या करते हैं, ये सेट द इनिशियल वैल्यू और लेबल द कंट्रोल। यानी ये क्या करता है, इनिशियल वैल्यू को सेट करता है और लेबल करता है कंट्रोल को। उसके बाद आपका आता है मैक्स लेंथ। तो इट इज़ यूज्ड फॉर टेक्स्ट फील्ड टू फिक्स द मैक्स साइज ऑफ द कैरेक्टर डैट कैन बी एंटर्ड। यानी ये क्या करता है, इसका हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट फील्ड करने के लिए, मतलब साइज़ को मैक्सिमम करने के लिए कि हाँ इतना लेंथ जो है वो प्रॉपर लेंथ रहेगा। उसके बाद आपका आता है चेक्ड। इसमें इट पासेस येस और नो। यानी ये क्या करता है, ये पास करता है कि हमारा जो जैसे मान लीजिए कि इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर है तो वो येस होगा तो येस होगा, नो होगा तो कैंसिल आउट होगा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपका नेम आता है। तो ये क्या करता है, असाइन अ नेम टू द गिवन फील्ड सो डैट यू मे रेफरेंस इट लेटर। ओके। उसके बाद जब हमारा इनपुट टैग खत्म हो जाता है, उसके बाद जो आपका अगला आता है वो आता है सेलेक्ट टैग। उसके बाद आपका आता है टेक्स्ट एरिया टैग। उसके बाद आपका आता है बटन। ओके। अब हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे फॉर्म को, आप यहाँ पे देखिए एक आउटपुट आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को प्राप्त करने के लिए आपको इस कोड को फॉलो करना होगा, जिसमें हमने HTML हेडिंग हमने दिया, हेड दिया एक, और उसके बाद टाइटल हमने दिया जो कि ऊपर आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन, और हेड को हमने क्लोज किया। उसके बाद हमने जो भी काम करना है वो बॉडी के अंदर हम करेंगे। तो अगर हमें टेक्स्ट देना है तो टेक्स्ट के अंदर कुछ चीज़ें ऐड की जाएंगी, उसका कुछ साइज फिक्स किया जाएगा। उसी के बाद आपका सेंड होगा, एग्जिट होगा, रीसेट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको ईजिली लिख सकते हैं। अगर आप इस तरीके की कंटेंट को चाहते हैं जो कि आप इस फॉर्मेट में लेना चाहें, जो कि चेकबॉक्स हो गया, ये आपका डॉटेड लाइन हो गया, तो उसके लिए क्या क्या आपका होगा, तो ये HTML का जो बेसिकली बॉयलर प्लेट है वो है, और यहाँ पे ये बॉडी टैग में लिखा गया है सारी चीज़ें। तो आप इनको देख के ईजिली कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। यानी फॉर्म टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं। तो पहला आपका होता है नेम। तो इसमें कह रहा है कि द नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द नेम ऑफ अ फॉर्म विच इज़ यूज टू रेफरेंस द एलिमेंट्स इन अ जावास्क्रिप्ट। यानी जो नेम एट्रीब्यूट होता है वो स्पेसिफाई करता है नेम ऑफ फॉर्म को, जो जिसका हम यूज़ करते हैं रेफरेंस करने के लिए एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसके बाद आपका आता है एक्शन। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इट स्पेसिफाई द URL वेयर टू सेंड द फॉर्म डेटा व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड। यानी ये स्पेसिफाई करता है URL को जहाँ पे हम सेंड करते हैं किसी भी फॉर्म को, जब हमारा फॉर्म क्या होता है, सबमिट होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वी कैन स्पेसिफाई द URL ऑफ अ प्रोग्राम ऑन अ सर्वर और एन ईमेल एड्रेस। यानी हम स्पेसिफाई करते हैं किसी भी URL को प्रोग्राम के अंदर, सर्वर के अंदर, ईमेल एड्रेस के अंदर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, आप इस एग्जांपल को इजीली लिख कर समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। उसके बाद आपका आता है मेथड। तो इसमें कह रहा है कि द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई हाउ टू सेंड फॉर्म डेटा एंड द फॉर्म डेटा इज सेंड टू द पेज स्पेसिफाइड इन द एक्शन एट्रीब्यूट। यानी जो ये मेथड होता है वो हमें मदद करता है कि किस तरीके के डेटा को हम सेंड करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे लिखा है फॉर्म मेथड, जहाँ पे आपको सेट और पोसेट दिया गया है।
और यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है जिसके अंदर आती है गेट आता है, पोस्ट आता है। तो गेट का हम यूज़ करते हैं कि अपियंस द फॉर्म डेटा इनटू द यूआरएल। तो यहाँ पे हम किस तरीके से पुट करेंगे सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही होंगी। आप सारे नोट्स को बनाते चलिए ताकि अगर नोट्स क्लियर रहेगा तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। उसके बाद आपका आता है टारगेट। तो इसमें कह रहा है कि द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई अ नेम और अ कीवर्ड दैट इंडिकेट वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स दैट इज रिसीव्ड आफ्टर द सबमिटिंग द फॉर्म। यानी जो टारगेट एट्रीब्यूट है वो स्पेसिफाई करता है नेम को और कीवर्ड को, जो इंडिकेट करता है कहाँ पे डिस्प्ले करने में रिस्पांस को, जो रिसीव किया जाता है सबमिट होने के बाद में। क्लियर? तो आप इसको पढ़ के इजीली समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और उसके बाद इसमें आता है फ्रेम क्या होता है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इट कैन डिस्प्ले वन और मोर देन वन HTML डॉक्यूमेंट इन द सेम ब्राउज़र विंडो। यानी इसका मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक या एक से अधिक HTML डॉक्यूमेंट को सेम ब्राउज़र विंडो में ला सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि ईच HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फ्रेम एंड ईच फ्रेम इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। यानी प्रत्येक जो HTML डॉक्यूमेंट होता है उसको हम फ्रेम कहते हैं और प्रत्येक जो फ्रेम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है अदर से। उसके बाद फ्रेम सेट टैग इज़ यूज टू डिवाइड ब्राउज़र विंडो। यानी जो फॉर्म सेट होता है उसका हम यूज़ करते हैं डिवाइड करने के लिए ब्राउज़र विंडो को। और बॉडी टैग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस सेक्शन। यानी इस सेक्शन के लिए बॉडी टैग रिक्वायर्ड नहीं होती। उसके बाद आपका आता है एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम सेट टैग। तो उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, तो रो होता है, रो में हम किस तरीके की चीज़ें ऐड करेंगे वो चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही होंगी। और कुछ चीज़ें और भी हैं तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको होती है तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को आप ले सकते हैं। तो डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप कंप्लीट हुआ होगा पूरा प्रोसेस। मिलते हैं फ्रेंड्स जैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।